इब्तिदाद में कत्ल होने वाली डॉक्टर वर्दा के हवाले से वज़ीर आला के हुक्म पर बनने वाली JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली और ये रिपोर्ट सुहेल अफरीदी को पेश कर दी गई। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को पेश हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जब हम आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई और लोगों के ज़हनों में तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानब जो है, हमारी एक आदत है बतौर कौम, बतौर माशरा, कि हम चीज़ों को जल्द भूल जाते हैं। बड़े बड़े सानहात हमने भूले हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो डॉक्टर वर्दा के कत्ल को भी हम आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं। इससे पहले एबटाबाद की सड़कों पर भरपूर एहतजाज हुआ था इकरा कत्ल केस में, और इकरा कत्ल केस को भी हम जल्द ही भूल गए। इस हवाले से एक कमेटी भी बनी थी, ना जाने वो कमेटी कहाँ है, वो कमेटी के मेंबरान पता नहीं कहाँ पर मसरूफ़ हैं, और हमें भी नहीं पता। 10 तारीख है, 10 जनवरी इकरा, मासूम इकरा के कत्ल की। आज उसके वालिद से मुलाकात हुई तो उसने ये गिला किया कि लोग भूल गए हैं इकरा को, पर मैंने उसे तसल्ली दी कि कोई नहीं भूलेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग उस केस में एक्टिव थे उनको अब दोबारा ये किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरी जानब डॉक्टर वर्दा के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर कम्यूनिटी जो है वो एहतजाज करती है, लेकिन अकेले डॉक्टर कम्यूनिटी का एहतजाज शायद इतना मौसर और मजबूत नहीं होगा। दूसरी जानब 3 जनवरी थी आज, और इस 3 जनवरी को रिदा जदून जो मरकजी मुलजमा है, उनके शोर वहीद बिल्ला की दरख्वास्त ज़मानत पर समात हुई है TC एबटाबाद में, और 7 जनवरी तक जो है समात मुलतवी कर दी गई। उन्होंने बेल के लिए कोशिश की है, बेल के लिए दरख्वास्त दी हुई है, और अगर उनकी बेल हो जाती है तो फिर अजीब व गरीब सूरत हाल बन जाएगी। बहरहाल उससे पहले जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस जो रिपोर्ट है JIT की, उसको पब्लिक करना होगा। इसहाक ज़करिया जो इसके मेंबर थे, उन्होंने तो यही कहा था कि मरकजी मुलजमा जो हैं वो रिदा हैं, उसके साथ साथ जो शरीक हैं जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने सारा मामला किया, वो वहीद बिल्ला हैं, शमरेज़ उजरती कातिल था, और पुलिस के कुछ जो लोग हैं उनको भी हमने जो ज़िम्मेदार ठहराया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस रिपोर्ट में जितनी ताख़ीर होगी, इतने लोगों के ज़हनों में वसवसे और अंदेशे पैदा होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि फिलफौर इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, और डॉक्टर वर्दा सिर्फ डॉक्टर कम्यूनिटी की से उसका तल्लुक़ नहीं था। वो एबटाबाद की बेटी थी, हज़ारा की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, और पाकिस्तान की बेटी होने के नाते मेरा, आपका, देखने वालों का, सुनने वालों का, तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है, ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, हम कतई नहीं कहेंगे कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसको इसमें सज़ा मिले, लेकिन जिन्होंने वो सोना 60 तोले से ज़ायद जो सोना था, उस सोने की खातर एक मासूम बच्ची की, एक मासूम डॉक्टर की, एक मसीहा की जान ली है, तो फिर वो लोग जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, काबिल रहम नहीं है। उन लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और जल्द अज जल्द उनको ये सज़ा मिले, ताकि लोगों के लोगों को जो है वो एक सुकून मिल सके, और उनके दिल और उनके जज्बात ठंडे हो सकें। अगर सूरत हाल इसके बरक्स हुई, और अगर डॉक्टर वर्दा का कत्ल केस भी इकरा की तरह लोग भूलना शुरू हो गए, और इकरा की तरह अगर उसमें भी सबूत जो हैं वो फराम ना हुए, तो फिर बहुत से मसाइल पैदा होंगे, और फिर सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। निज़ाम इंसाफ जो है उससे लोगों का एतमाद उठ जाएगा। निज़ाम इंसाफ पर लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए जो हमारी पुलिस है, या जिस तरह जो हमारी तफ्तीश है, उसको मौसर तरीके से किया जाना चाहिए। और तमाम तर सबूत, ये तो वाज़े है, ये तो तय है कि डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद के DHQ अस्पताल से ले जाकर कत्ल किया गया। क्या एक अकेली खातून रिदा ये कर सकती है? मुमकिन ही नहीं है कि एक अकेली खातून पाकिस्तान के हमारे माशरे में, बिलखुसूस हज़ारा डिवीज़न पे, कि इस सोसाइटी में एक खातून इतनी दिलेर हो और इतनी दिलेरी से वो फैसला करे, उजरती कातलों से वो रब्ता करे और उनको बुलाकर वो जो है वो लेडी डॉक्टर को कत्ल करवा दे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। इसमें पसे पर्दा जो ताकतें मुलवस हैं, उनका सामने आना बड़ा ज़रूरी है, उन लोगों का सामने आना बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो जिरगे करते रहे, जो इस सारे केस में 1 महीने तक मुलवस रहे, उन लोगों को और इस केस के जो मास्टरमाइंड है उनको सामने जब तक नहीं लाया जाता, उस वक्त तक इस केस का में अगर किसी को सज़ा भी होती है तो वो शायद इंसाफ के असूलों पर मबनी नहीं होगा,
بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایبٹ آباد کے عوام کا، ہزارہ کے عوام کا اور پاکستان کے عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔